हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। हमने पिछले वीडियोस में जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में बातें की हैं कि कब उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कब नहीं करते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं 3 मेथड्स के बारे में देखने जो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। ये मैंने पहले के वीडियोस में जिस तरीके से सॉल्व किए हैं सारे लीनियर इक्वेशंस, उसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो 3-4 वीडियोस ज़रूर देख लें। छोटे छोटे वीडियोस हैं और आपकी बेसिक थ्योरी पे पकड़ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड मेरा फेवरेट मेथड है। आपका इन तीनों में से कौन सा फेवरेट मेथड है, आप हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, x + y = 5, x - y = 3। अब जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, यहाँ पे भी हम वही चाहते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मेरा पहले बन जाए, उसे मैं आराम से सॉल्व कर लूँ और फिर 2 वेरिएबल के बारे में सोचूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि इसका नाम इक्वेशन 1 और दूसरे इक्वेशन का नाम इक्वेशन 2 दे दूँ और सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, तो ये y और ये y खुद ब खुद कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिलता है 2x = 5 + 3 और 2x = 8, जिसका मतलब x = 4। अब x = 4 का क्या मतलब हुआ कि x + y = 5 में हम x की जगह 4 + y = 5 लिख सकते हैं और हमने y का भी वैल्यू फिगर आउट कर लिया है 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वेरिएबल को बेसिकली एलिमिनेट कर दिया, इक्वेशंस को ऐड किया और हमने देखा कि ये वेरिएबल गायब हो जाता है। अब इस बार तो मैंने इक्वेशंस चुने थे बड़े कन्वीनियंट की +y और -y गायब होना ही है। व्हाट हैपन्स अगर हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन हो x + y = 7, x + 2y = 9। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देते हैं। देखते हैं कि इक्वेशन 1 + 2 करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नेगेटिव टर्म ही नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि x के कोएफिशिएंट्स दोनों ही इक्वेशन में 1 है। तो सिंस ये कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं तो क्यों ना मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये हमारा माइनस, ये मेरा माइनस और ये मेरे माइनस में बदल जाएगा और x - x 0 + y - 2y -y + 7 - 9 -2 और हमें मिलता है -y = -2 और y = 2। अब चूंकि y = 2 है तो x + y = 7, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, उसके जगह मैं लिख सकता हूँ x + 2 = 7, जिससे मुझे x भी मिल जाएगा 5। तो जहाँ पे ऐड करने से काम बनना है हम ऐड कर दे रहे हैं, जहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। हमारा मोटिव है कि एक इक्वेशन पूरी तरह से गायब हो जाए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। 2x + 3y = 5, 7x - 4y = 3। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ना ही ऐड करके ना ही सब्ट्रैक्ट करके हम ईदर x या y को गायब कर सकते हैं, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स ही अलग अलग हैं, नॉट जस्ट साइन वाइज बट न्यूमेरिकली भी 2 और 7, 3 और 4, इन्हें गायब करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना पिछले एग्जाम्पल्स में था। बट एक चीज़ हम यहाँ पे फिर भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3 और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 4। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा बन जाता है 2 × 4x दैट इज 8x + 12y = 20। और उसी तरह इक्वेशन 2 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या हमारे पास मिलता है 21x - 12y = 9। आप देख सकते हैं हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 में जब 4 मल्टीप्लाई करते हैं और 4 में जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अब इक्वल हो जाता है। तो इनके कोएफिशिएंट्स और इनके कोएफिशिएंट्स को मैंने यहाँ इक्वल कर दिया है। और अब इसका नाम अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दें और इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर लें, तो ये आप देख सकते हैं 12y और -12y खुद ब खुद घट जाएंगे। 29x = 29 आएगा, जिसका मतलब x = 1। अब हमें पता है कि x = 1, तो इस 2x + 3y = 5 जो हमारा इक्वेशन 1 था
उसमें हम 2 into 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दे सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और 3y इज इक्वल टू 3, जिसका मतलब y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में 6 मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों ही y का कोएफिशिएंट हमारा 24 और माइनस 24 हो जाएगा और हम ऐड कर सकें। बट इनफैक्ट उससे भी आसान एक तरीका है हमारे पास। हम देखते हैं कि y के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम क्या है। तो 4 और 6 का एलसीएम इन जनरल 12 होता है। मैं माइनस 6 नहीं लेके 6 की ही बात कर रहा हूँ, मैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कंसर्न हूँ। बाद में तो हम कर ही सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन माइनस आता है या प्लस आता है। तो चूंकि 12 है हमारा एलसीएम, क्यों ना मैं इक्वेशन 1 को बस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो y का कोएफिशिएंट 12 एक्चुअली आ जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो हमारा बन जाता है इक्वेशन 1 इंटू 3 21x प्लस 12y इज इक्वल टू 66, और दूसरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 22x माइनस 12y इज इक्वल टू 20। अब चूंकि y के कोएफिशिएंट सेम आ चुके हैं, अलग अलग साइन में है तो कोई बात नहीं, हम ऐड करके हटा देंगे उसे। सो इसका नाम हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देते हैं। और सीधा अगर इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 के बारे में देखें तो हम देखते हैं 21 प्लस 22x 43x प्लस 12y प्लस माइनस 12y, ये दोनों तो कट जाएंगे, इज इक्वल टू 66 प्लस 20 86, जिसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 86 बाई 43 विच इज 2। अब एक बार हमें x पता चल जाता है तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालते हैं 7 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 22, जिसका मतलब 14 प्लस 4y इज इक्वल टू 22, या 4y इज इक्वल टू 22 माइनस 14 विच इज 8, तो y जरूर होगा 2 और x तो 2 था ही। हमने क्या देखा कि अगर किसी दो इक्वेशन में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का सेम कोएफिशिएंट है तो हम एक इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो वेरिएबल गायब हो जाता है, हमें एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मिल जाता है। वही कोएफिशिएंट्स अगर सेम नहीं है बट एक दूसरे के नेगेटिव हैं, से एक में 3 है दूसरे में -3 है, एक में 4 है दूसरे में -4 है, ऐसा कुछ है, तो दोनों को ही हम ऐड कर देंगे और उस वेरिएबल को गायब कर सकते हैं। और जब ना ही सेम है ना ही एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं तो उनके एलसीएम को लेने के लिए हम अप्रोप्रिएट नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस में, जब तक कि हमारे कोएफिशिएंट सेम हो ना जाए। और एक बार कोएफिशिएंट्स वापस से सेम होते हैं तो हम उन्हीं तरीकों से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड।